हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज इसमें लेक्चर नंबर 8 है और एक दो सीरीज और आएंगे, टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते थे कि हम क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, इफिशियंसी टाइप का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया होगा। ABC किसी काम को क्रमशः 32, 48 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A, B और C, ये 32 में कर रहा है, ये 24 में कर रहा है, सॉरी 48 में कर रहा है और ये 24 में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है इनका? एलसीएम तो 32, 48, 24, तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 96, जो इनका एलसीएम होगा। क्योंकि देखो 32 तिया 96 होता है, 48 दूनी 96 होता है और 24 चौके 96 होता है। ठीक है, कह रहा है वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया, इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया है। ठीक है, और फिर बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया है यदि उन्हें पूरे काम के लिए 6400 रुपए मिले। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसे तुम्हें थोड़ा सा ये समझा दूं कि सबसे पहले जैसे A प्लस B प्लस C ने काम किया है और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे 4 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया है। उसके बाद क्या हुआ है, A ने काम छोड़ दिया है, तो A ने काम छोड़ दिया है, अब B और C काम करेंगे। यहाँ B और C ने काम किया और कितने दिन तक? 2 दिन तक आप बोलोगे। फिर क्या कह रहा है कि बी ने भी काम छोड़ दिया और शेष काम को सी पूरा कर रहा है। इसका मतलब यहां तक कौन आया है? सी आया है। तो एक चीज आपने यहां से नोटिस की कि जब से काम स्टार्ट हुआ है और एंड तक कौन व्यक्ति गया है? सी। सी ने एंड तक काम किया और उसने सी का ही पूछा है। तो हम देख लेते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले यहां अगर मैं बात करूंगा कि ए की, तो ए ने कितने दिन काम किया है? सिर्फ 4 दिनों तक। तो देखो ए 4 दिनों में कितना काम करेगा ये हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 3, तो 4 दिन में उसने कितना कर दिया होगा? आप बोलोगे 12 यूनिट जी काम कर दिया। तो 12 घटा देंगे यहाँ से, चाहे अभी फिर इसे रुक जाओ, एक साथ जोड़ के घटाते हैं। ए ने 12 यूनिट काम कर दिया। अब मैं बात करता हूँ बी की। तो बी ने देखो यहाँ भी काम किया और यहाँ भी काम किया, तो 4 दिन ये, 2 दिन ये, तो 6 दिन। बी ने 6 दिन तक काम किया है और बी की जो क्षमता है वो 2, तो इसने भी 12 यूनिट कर दिया होगा। तो 12 और 12 24 काम हो चुका है, तो 24 मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो ये 2 और 7 72 काम शेष बच गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 72 काम है टोटल 96 में से वो सी ने किया होगा। सी ने कितना किया होगा? 72। अच्छा, आप जानते हो मैंने बताया तो जो वेजेस दी जाती है वो इनकी इफिशियंसी से दी जाती है। तो टोटल वर्क 96 था, उसमें से सी ने कितना डन किया? 72। तो अगर मैं बात करूंगा कि सी ने 72 डन किया है 96 में से, तो 24 तिया 72, 24 चौके 96, 3/4 वर्क किया होगा। तो उसी के हिसाब से उसे जो वेजेस दी जाएगी वो 3/4 दी जाएगी 6400 का। तो आप देखेंगे 16 और तिया 48, 4800, तो 4800 सी का भाग रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, ABC की निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमसे सी का पूछा तो सीधा सीधा हमने निकाल दिया, तो इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो आप इसे नोट करें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब अल्टरनेट डे से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं अल्टरनेट डे क्या होता है। बारी बारी से जैसे किसी काम को करते हैं, वो बताता है कि ए स्टार्ट करेगा या बी स्टार्ट करे या एक एक दिन छोड़कर काम करें। तो समझ लेते हैं। देखो ABC, ABC, इसे 20, 30 और 60 दिनों में कर रहे हैं। तो एक टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो टोटल वर्क बन जाएगा जाके इनका 60, और इनकी जो इफिशियंसी है 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये इनकी क्षमता है। मतलब ए 3 काम कर रहा होगा, बी 2 और सी 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, थर्ड डे, ठीक है, तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट डे है, मैं बिल्कुल बेसिक से एक बार समझा दे रहा हूं क्योंकि इस पे अभी आगे टफ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट डे ए अकेले काम करेगा और 3 यूनिट करेगा। ऐसे ही सेकंड में ये कितना करेगा? 3, और जैसे ही थर्ड आएगा, तो जैसे ही थर्ड आएगा तो ये 3 तो करेगा, बी और सी और आ जाएंगे, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम होगा। इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 2 3 दिन हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं। यहां से 3 दिन ले रहा है वो, और काम कितना करके दे रहा है? 6 3 9 और 3 12 यूनिट। अब 12 से हमें 60 पे पहुंचना है। तो आप जानते हो 3 दिन के 12 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगी 60 हो जाए? तो आप बोलोगे 5 का कर दो, 5 या 15 दिन, 15 दिन में कितना हो जाएगा? 60 काम। इसका मतलब क्या है कि 3 दिन के 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। 3 दिन काम करते हुए 5 बार कर लेगा, तो 60 दिन। ठीक है,
काम हो जाएगा। तो दिन कितना लगा 15। ये बहुत बेसिक सवाल था, थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैंने बता दिया। और यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है जो काम शॉर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी उसे डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी से। इसके बाद थोड़ा मेंस लेवल के 2 क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी में 2-3 बार आ चुका है। एक बार यूपीपीसीएस में आया है 2016 में, जो उसका एग्जाम होता है रिटन का। तो देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर, जैसे ये 60 मीटर ऊंचा खंबा है कोई, ठीक है। तो इस पे एक बंदर यहाँ से चढ़ता है, इसे यहाँ टॉप पे पहुंचना है। तो वो क्या करता है, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। जैसे फर्स्ट जो मिनट है, पहली मिनट में फर्स्ट में कितना चढ़ रहा है, 5 मीटर ये चढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगली मिनट में, जैसे जो सेकेंड मिनट होती है, इसमें वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। मतलब 5 चढ़ा 4 नीचे आ गया। तो फाइनली एक और एक 2 मिनट का समय गया हमारे पास से। कितना गया, 2 मिनट का समय हुआ। और हमने रिजल्ट देखा कि 5 चढ़ा 4 नीचे फिसल आया। तो कितना चढ़ पाया फाइनली, 1 मीटर। तो फ्रेंड्स 2 मिनट में ये 1 मीटर चढ़ पा रहा है। अब आपको चढ़ाना कितना है, 60 मीटर। आपको इसे 60 मीटर पहुंचाना है। तो आप सिंपल देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 60 का गुणा कर दूं 60 का, तो ये हो जाएगा 120 मिनट में, जैसा कि ऑप्शन भी दिया है। लेकिन ये गलत होगा, आप समझ लें। जल्दीबाजी में सब यही करते हैं कि 2 मिनट में 1 मीटर, तो 60 चढ़ाना है, तो 60 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया, 120 मिनट। जब फ्रेंड काम मतलब इसमें से डिडक्ट हो रहा हो, या हम कह सकते हैं कि ये फिसल रहा है, ठीक है, या कम हो रहा है, जैसे पाइपलाइन सिस्टम में आएगा कि ये इतना खाली कर देता है, तो ऐसे केस में कभी भी ये हम पूरे राउंड नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करूं और यहाँ 60 का, तो इसका मतलब है कि 2-2 मिनट के 60 टर्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये हम पूरे करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में इसने काम किया होगा, अगर हम पूरा करवा रहे हैं। और जब लास्ट में ये काम करेगा, तो आप जानते हो ये हमेशा फिसलने का काम करेगा। और जब फिसलने का काम करेगा, तो ये चढ़ेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है इस केस में, इस केस में हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि पहली बार में वो कितना चढ़ रहा है, 5। तो 5 को अगर मैं यहाँ 60 से माइनस करूंगा, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 55। तो 55 मीटर तक उसे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने दोनों तरफ 55 से मल्टीप्लाई किया, तो 55 दूनी 110 मिनट हो गए। और ये कितना चढ़ गया, 110 मिनट में वो चढ़ते फिसलते 55 मीटर तक चढ़ गया होगा। और अगली मिनट में जैसे ही वो चढ़ेगा, तो 1 मिनट टाइम लेगा और 5 चढ़ता है, क्योंकि 1 मिनट में चढ़ता कितना है, 5। तो 111 मिनट हो जाएंगे और ये 60 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा वो सी करेक्ट होगा। तो आप लेते हैं इफिशियंसी सही है। कह रहा है सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। जो ए और सी का रेशियो है इफिशियंसी, कह रहा है सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। तो ए 1 ये 2, ये क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। और कह रहा है बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यहां पे तुम्हें समझ लेना, ये समय दे रखा है, तो यही गलती हो जाती है। जो बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अगर सी को 1 तो इसे 3, लेकिन ये किसका है, टाइम का। हमें इफिशियंसी का चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि हमें इफिशियंसी का पता करना है, ठीक है। तो यहां से इनकी इफिशियंसी को बराबर कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इफिशियंसी निकालें तो देखो सी आ रहा है 2 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 6, और 2 का यहां कर दो तो 2 और 6, ठीक है। तो ए कितना है, 3, बी कितना आ गया, 2, और सी कितना हो गया, 6। ये इनकी क्षमता हो गई या इफिशियंसी, ठीक है। यहां तक बात हो गई। कह रहा है यदि वे जोड़े में काम करें, जैसे ए पहले दिन ए बी आए, दूसरे दिन बी सी आए, तीसरे दिन सी ए आए, और पहले दिन ए बी काम शुरू करे, फिर दूसरे दिन बी सी करे, तीसरे दिन सी ए करे, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा जाके। अगर ए इस काम को अकेले कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। यदि ए अकेले कितने दिन में करता है, 15 दिनों में। तो आप जानते हो कि मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। कैसे, आप बोलोगे टोटल वर्क कैसे आ जाएगा, तो मैं ये शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि अगर इफिशियंसी इनटू टाइम कर दें, तो ए की इफिशियंसी हमें मालूम है कितनी है, 3, और ए का जो टाइम है वो कितना है, 15। तो जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना आ गया, 45 यूनिट हमें काम डन करना था, ठीक है। अब वो पेयर में काम कर रहे हैं। जैसे देखो सबसे पहले ए बी आएंगे काम करने, और वो कितना करेंगे, ए और बी पहले दिन। तो ए बी आप देख रहे हो 5, फिर आएंगे बी सी, और वो कितना करेंगे, 8, फिर आएंगे सी ए, तो ये आगे सी ए, तो कितना हो गया, 6, 3, 9, ठीक है। तो इसी तरीके से काम प्रक्रिया चलती रहती है। तो काम खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा, तो देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अगर मैं कहूं कि 3 दिनों में काम कितना हो पाया है, 9, 8, 17 और 5,
22 यूनिट काम हो पा रहा है, 3 दिन इन्वेस्ट हो गए और 22 से हमें कहाँ पहुंचना है 45 पे। तो आप देखो ये 3 दिनों के 2 साइकिल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 22 दूनी होता है 44 काम हो रहा है 6 दिन में। 6 दिन लगे, 44 यूनिट काम हो गया। अभी शेष कितना बचा है, 44 यहां से हटा देंगे तो आप बोलोगे 1 यूनिट। और अब 1 यूनिट को कौन करने आएगा, जिसने काम स्टार्ट किया होता है। तो 6 दिन तो लग ही चुके हैं और काम बचा है 1। ये वाला स्टार्ट कर रहा है, ये भी ये करेगा, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/5 दिन में। तो आंसर हो जाएगा 6 सही 1/5 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। और इफिशियंसी से ही है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है एबीसी 8, 12 और 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं यदि प्रत्येक दिन अधिकतम केवल 2 लोग ही काम करें। ये इसकी कंडीशन है कि मैक्सिमम 2 लोग ही काम कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिक काम नहीं करता है। काम खत्म करने के लिए उन्हें न्यूनतम कितने दिन लगेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूनतम कितने दिन लगेंगे, न्यूनतम बताने कम से कम। तो आप समझते हैं कि अगर न्यूनतम दिन लगाने हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो काम करने वाले लोगों की इफिशियंसी है वो ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तब दिन कैसे लगेंगे, न्यूनतम। मतलब इस तरीके से हमें उनकी पेयरिंग करनी होगी। तो आप देखेंगे ए, बी और सी, ये 8, 12 और 30 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो ले लें हम 120। ठीक है, 15 8 120 होता है, 12 ढाई 120 और 3 से 4 बार। ठीक है, 4 × 12 120। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। एक दिन में ए 15 करता है, बी 10 करता है और सी 4 करता है। अब देखो, जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि ए प्लस बी काम करेंगे। जैसे मैंने मान लिया पहले दिन ए प्लस बी का पेयर काम करेंगे, 15 10 25 यूनिट। आपने कहा दोबारा फिर से इन्हीं पे करवा दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो मैंने करवा दिया। उसने कहा है ना कि यदि प्रत्येक दिन अधिकतम केवल 2 लोग ही काम करेंगे, तो 2 ही 2 लिए हैं मैंने, और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिक काम नहीं करेगा। तो देखो 2 दिनों तक करवा लिया, अब इससे अधिक काम नहीं करेगा। 2 दिन के बाद तीसरा है, तो मतलब ना तो ए आ सकता है क्योंकि तीसरा दिन हो जाएगा, ना बी, तो अकेला सी। अकेला सी कितना करेगा, तो आप बोलोगे 4 करेगा। तो आप देखो 25 25 50 और 4 54 काम हो रहा है। ठीक है, 54। लेकिन हो सकता है और ज्यादा पॉसिबिलिटी बने, तो हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। देखो अगर मैं यहाँ ए प्लस बी ना रखूं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन कितने लोग काम करेंगे, अधिकतम 2 लोग बोला है, ये लिखा हुआ है यदि प्रत्येक दिन अधिकतम केवल 2 लोग ही काम करें। तो देखो ए भी ले लिया मैंने। अब मैं यहां से लूंगा दूसरा नंबर ए और सी। ठीक है, ए प्लस सी, क्योंकि ये 15 करता है, ये 4 करता है। ठीक है, क्योंकि 10 और 4 14 होता है, 15 4 19 होता है, तो मैक्सिमम ये हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे लेना है, तो देखो ए तो 2 दिन कर चुका है, तो ए तो नहीं आएगा, लेकिन मैं बी को ले सकता हूं और किसे ले सकता हूं, सी को ले सकता हूं। ठीक है, तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना करेंगे, 10 और 4 14। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ए बी सबसे पहले ले लिया, फिर मैंने क्या लिया, ए सी ले लिया, क्योंकि 19 हो रहा था। अब ए यहाँ पे नहीं आएगा, सी आ सकता है और बी आ सकता है, क्योंकि बी का यहाँ पे बीच में गैप हो गया, तो लगातार दिन भी नहीं हो रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं उसने कहा न्यूनतम कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल काम कितना है हमारा 120। तो देखो 1 2 3 दिनों में फ्रेंड्स कितना काम कर पा रहे हैं ये, तो आप बोलोगे इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो 9 4 13 और 5 18 की 8, 9 4 13 5 18 के 8 हासिल 1 2 3 4 1 5। ठीक है, 58। 3 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 58, और हमें कितना करना है 120। तो अगर मैं देखूं कि 58 दूनी कितने होते हैं, कि 3 दिन के 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, इसका मतलब 6 दिन हो जाएगा, और 58 दूनी होता है 116। 116 काम हो चुका है। ठीक है, आप मुझे बताओ 120 था, उसमें से 116 हो चुका है, शेष कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे 4। करने कौन आएगा, जिसने काम को शुरू किया होता है। तो 6 दिन तो लग ही चुके थे, काम बचा हुआ है 4, और वो करते कितने हैं 25, तो 4/25 दिन में डन कर देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 से ही 4/25। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आज हमने एफिशिएंसी का भी टाइप डन कर लिया, इसके आगे 1 या 2 लेक्चर में और ज्यादा जो मुझे ठीक लगे वो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।